आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर विभिन्न राज्यों में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा L1 पेपर 1, 1 to 5 के गणित का हल प्रश्न पत्र लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप अगर 10 वर्षों में हुए सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी राज्य से हो तो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं। तो मैं इसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसमें गणित के प्रश्न को लेकर के उपस्थित हूं। तो चलिए आप हमारे चैनल के साथ बने हुए रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखिए प्रश्न क्या कुछ आया है। दे रहा है कि 11 11 11 भागा 11 का भागफल क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 101 101 101 101 101 और 111। तो ये प्रश्न आपके देखिए चंडीगढ़ टेट में आया है और पंजाब टेट में आया है। देखिए ये L1 की है, इसलिए आपको जोड़ घटाव गुना भाग से संबंधित प्रश्न को पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स। तो अब आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हमको तो लगता है ज्यादातर लोग बता देंगे 111 जो कि सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। आइए हम लोग भाग देते हैं। यदि आपको भाग देने की पूर्ण जानकारी है तो ही आप इसका सही आंसर बता पाएंगे, नहीं तो आप नॉर्मली भाग देते हैं तो आप इसका आंसर अवश्य ही गलत करके लोग आ जाते हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न लगभग पूछ दिया जाता है। तो आइए आप हमारे साथ इसका प्रैक्टिस कीजिए कैसे करते हैं। आइए फ्रेंड्स, जैसे आप देखते हैं यहां पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 2 4 3 6 8 इस तरह का प्रश्न है। इसमें 2 से देना है। आप क्या करते हैं, 2 से एक बार देते हैं, 2 कट जाता है, 1 अंक उतारते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, आपका 2 दूनी 4 हो जाता है, 1 अंक उतारते हैं हमेशा 3। फिर क्या करते हैं, 2 एकम 2 हो जाता है, 1 अंक उतारते हैं। और अगर ये आगे जा रहा है 1 अंक उतारते हैं हम, तो यहाँ पे हमने एक, ये तो भागफल का बचा हुआ है, 1 अंक उतारेंगे यानी 6 हो गया, तो 2 अठे 16 हो गया, 8 हो गया, 2 चौके 8। तो इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। तो आइए आखिर इसमें क्या समस्या है जो कि आप लोगों ने, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसकी क्या बात है कि जो लोग गलत कर बैठते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे 11 11 11 3 बार लिखा हुआ है ना, 11 11 11। इसको कितने से देना है, आपको 11 से देना है। ठीक है, आप ये 2 अंक है तो यहां भी 2 अंक में ही जाएगा, 1 अंक में तो जाएगा नहीं। तो 11 से आप एक बार देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और ये दोनों कट गए। ठीक है, आप हमेशा उसके आगे से कितना अंक उतारते हैं, 1 अंक उतारने का आपको लॉट है, तो आप यहां से 1 अंक उतारिएगा यानी ये 1 उतर गया। ठीक है, अब 11 है, ये 1 है, ये बड़ी संख्या हो गई, छोटी संख्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जा पा रहा है। अब आप क्या करेंगे, आगे से अंक नहीं उतार सकते हैं फ्रेंड्स कि डायरेक्ट हम 11 फिर उतार ले 1 अंक, ऐसा रूल नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके लिए आगे अंक भी है, कट भी नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, अगर अंक नहीं रहता तो दशमलव देते, लेकिन अंक हमारे पास आगे उपलब्ध है। तो ऐसे भाग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भागफल में 0 लेते हैं फ्रेंड्स। ये कितने बार जा सकता है, 0 बार जा सकता है। ठीक है, तो 0 ले लिया हमने। अब यहां पर आगे से 1 अंक आप उतार लेंगे, जब 0 लिए तो 11। अब कितने बार में चल जाएगा, तो 11 एकम 11। यहां पे देखेंगे आप, ये फिर से कट गया है। ठीक है, अब आपके यहां तक के अंक उतर गए हैं। अब क्या बच गया आपको, तो फिर अभी आगे अंक है तो 1 अंक आप उतारेंगे, इसको आपने उतार लिया। अब क्या 11 से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, आगे अंक आपके हैं, तो अगला अंक उतारने के लिए आप क्या करते हैं, भागफल में 0 आप दीजिए। यहां कितना दीजिएगा, 0। जब आप 0 देते हैं तो आगे का अंक 1 को आप उतार सकते हैं, 11 हो गया और फिर 11 एकम क्या हो जाएगा, 11। तो इस तरह से आपका भाग लगाने का जो प्रक्रिया है, अगर आप इसको जानते हैं तो आप इसके आंसर सही कर देते हैं। नहीं जानते हैं तो ज्यादातर लोग 111 को मार करके आ जाते हैं, क्योंकि उनका कहनाम होता है कि 11 11 11 तो है ही भाई। तो क्या करेंगे, हम 11 से एक बार दिए 11, फिर आगे अंक है 11 उतार लिए, 11 एकम 11, फिर आगे अंक है 11 तो 11 एकम 11। लेकिन ये रॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में आप 2 अंक उतार सकते हैं। एक बार में आप कितने अंक उतार सकते हो, 1 अंक, और अगला अंक लेना है तो भागफल में 0 बैठा के आगे वाला अंक आप ले सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में एक बार नहीं, इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में हमने करवाया है, भाग उसमें देने के लिए आपको बताया गया है। तो आइए इस पे एक और भाग का हम यहाँ पे ट्राई कर लें कि क्या कुछ आपका आंसर होता है। तो इसमें से आपने आंसर देख लिया, क्या हुआ, 1 0 1 0 1, यानी इसके सही ऑप्शन हो गए बी। तो आइए देखिए एक और प्रश्न हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे जैसे 56 56 56 56 भागा 56। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताइए इसका आंसर
क्या होगा आप बताएंगे। तो देखिए इसको हम शॉर्ट में भी धीरे धीरे करेंगे। 56 56 56 है, 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है 56, इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो आप देखिएगा भाग लगाते लगाते कभी देखिएगा आप, तो 1 56 के लिए तो ये हो जाता है, 56 से आप भाग लगाए तो इस 56 से 56 कितने बार में कट गया, एक बार में 1 लिख दिए। अगला आप 5 उतारते हैं, नहीं जाएगा, तो अगला 6 लेने के लिए आप क्या करेंगे, 0 लेंगे, और फिर अब 56 बन गया तो एक बार में कट गया। फिर अगला 5 के लिए आप क्या करते हैं, नहीं कटेगा, उतारते हैं, तो फिर 0 लीजिएगा, तो फिर क्या आता है, 0 लीजिएगा तो 6 आता है, 56 बन जाता है, फिर एक बार में कटता है। इसी तरह से आप 5 उतारिएगा, भागफल में आप देखिएगा तो शॉर्ट के लिए उतारे 5 उतारिएगा, 5 कटेगा नहीं, तो अगला अंक 6 उतारने के लिए आप 0 लीजिएगा और 6 उतरेगा तो 56 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में आप इस तरह से भी देख सकते हैं। जब आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो नहीं तो आप भाग लगा लीजिए, 56 56 56 भागा यहाँ क्या हो जाएगा 56। तो देखेंगे आप एक बार में 56 गया, ठीक है, ये हो गया। आप 5 उतारिएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक, ये 1 अंक, 2 अंक करने के लिए आप यहाँ 0 दीजिएगा, आपका 6 उतरेगा, फिर एक बार दीजिएगा, आपका 56 चला जाएगा। उसी तरह से फिर 5 उतारिएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 उतारना है, फिर एक 0 दीजिएगा, ये आपका 6 उतरा, 56 से 56 फिर एक बार में गया, ये 56 से आपका कट गया। उसी तरह से फिर आप 5 लीजिएगा, नहीं जाएगा, 6 उतारिएगा, 0 यहाँ दीजिएगा तो 6 उतरेगा, और 56 एकम क्या हो जाएगा 56। तो इस तरह से प्रश्नों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आप अगर प्रश्न का ज्यादा हैबिट कर लेते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमको अब लगता है कि आप इस तरह का भाग यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप पूर्णतः रूप से बना सकते हैं। तो देखिए एक और भाग मैं आपको दे रहा हूं, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पे एक भाग मैंने और दे दिया, 367 भागा 367 क्या होगा इस भाग का आंसर, ये आपको बतलाना है। चलिए फ्रेंड्स आप बतलाइए कि क्या कुछ होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न आपका सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो आप क्या करेंगे, देखिए भाग देखेंगे, आप देख लेंगे, नहीं तो जीरो वाला सिस्टम पर चलेंगे। इसमें कितने से भाग देना है, 367 से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक में ही जाएंगे, ठीक है, 3 अंक है तो 3 अंक में ही जाएगा। कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो 367 आपके पूरे कट चुके हैं, ठीक है। अब आप इसके आगे 3 है तो 1 अंक हमेशा हम उतारते हैं भाग के 3। क्या 367 से 3 जा सकता है, नहीं जा सकता, लेकिन आगे अंक है मेरा तो एक 0 दिए तो अगला 1 अंक उतरा 6। लेकिन 367 से 36 जा सकता है, नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी आगे मेरा अंक है 1 तो हम उतारने का प्रयास करेंगे। तो ये कैसे उतरेगा, तो फिर आप 0 दीजिएगा, तो यहां पे कितना उतरेगा, 7 उतरेगा। अब देखिए 367 और 367 यहां भी है, कितने बार में कट जाएगा, एक बार में, यानी 367। तो इसका आंसर हो गया 1001। तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों का जवाब हम देते हैं। अगला अंक उतारने के लिए हम हर बार 0 लेते हैं, और जब पूरे अंक हो जाते हैं तो उसको एक बार में काट देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे भाग सीखने की जो प्रक्रिया है उसको मैं आपको पूरा करवा दिया हूं। तो आप इस तरह के प्रश्न अगर कभी भी आ जाए आपके एग्जाम में तो अवश्य ही आप इसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपकी बारी, आपके लिए प्रश्न है, जो आप जब वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि क्या इसका आंसर होगा। तो आइए आपके लिए प्रश्न क्या दिया जा रहा है आप देखेंगे यहाँ पे। तो आपके लिए प्रश्न है 5 6 3 5 6 3 5 6 3 भागा 5 6 3 का मान का भागफल क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। आप हमको बना करके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे कि क्या कुछ इसका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए इस तरह के आप 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र को आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपको सीटेट और राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में होने वाली परीक्षाओं में गणित में लगभग 70 से 80% मार्क्स लाने की आपको गारंटी देती हूं। सिर्फ आप यहां पर डेली आपको इस प्रैक्टिस सेट को बनाने हैं, जो कि एक ट्यूशन जो कि आपके लिए बहुत ही कम समय होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग वो भी समय नहीं देते हैं तो उससे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं। तो चलिए आपने हमारे चैनल को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।